सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न विद केशा। तो आप सभी को इस चैनल पे हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि सिलेबस के अंडर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी टॉपिक को इजी से इजी लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास क्या है, अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो व्हाट इज हिस्ट्री, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका शाब्दिक अर्थ, उसका महत्व, उसके डेफिनेशन का पता होना जरूरी है। और आप सभी को पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में आपका हिस्ट्री जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सिलेबस में आप देखोगे इसमें काफी सारे टॉपिक्स आते हैं। उनको क्लियर करने से पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि एक्चुअल में हिस्ट्री के अंडर में हम पढ़ेंगे क्या और हिस्ट्री है क्या। तो हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो इतिहास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका इति प्लस हा प्लस आस। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है ऐसा, निश्चय, ही, था। इसका एक और शाब्दिक अर्थ निकलकर आता है इति प्लस हास। इति का मतलब होता है घटनाएं और हास का मतलब होता है लोग, यानी लोग तथा उनसे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इतिहास कहते हैं। आप सभी साथ के साथ नोट डाउन भी करते जाइएगा ताकि आप लोगों को सारे टॉपिक्स और जो भी मैं लिखवा रही हूँ वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब इतिहास शब्द के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है वो है आपका हिस्ट्री। और हिस्ट्री जो शब्द है वो यूनानी भाषा के हिस्ट्री से लिया गया है। किससे लिया गया है? यूनानी भाषा के हिस्ट्री से। और हिस्ट्री का जो अर्थ होता है वो होता है बुनना। आई होप आप लोगों ने ये सारा लिख लिया होगा। तो चलिए इसे इरेज करती हूँ और अब मैं बताती हूँ इसकी परिभाषा। अब हम इतिहास की परिभाषा की बात करते हैं। तो सबसे पहले जितना हमने अर्थ पढ़ा है उससे क्या परिभाषा निकल कर आती है? अतीत को जानते हुए वर्तमान को पहचानते हुए भविष्य की संकल्पना करना है। भविष्य की संकल्पना करना है। संकल्पना करना है। इसे साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। इतिहासकार है जिन्होंने इतिहास से रिलेटेड अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं वो है आपके E.H. कार। E.H. कार। और इनकी एक काफी फेमस बुक भी है, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी या उसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। व्हाट इज हिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहेंगे इतिहास क्या है। इनकी फेमस बुक है। तो इनके अनुसार आप देखोगे E.H. कार के अनुसार इतिहास क्या है? इतिहास जो है वो आपका अतीत और वर्तमान, अतीत और वर्तमान के मध्य क्या है? होने वाला संवाद है। कहने का मतलब है कि अतीत से वर्तमान के बीच में लगातार कंटिन्यूसली संवाद, बातचीत का होना ही इतिहास है इनके अनुसार। अगर इसे हम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो E.H. कार के अनुसार वह घटनाएं जिससे रिलेटेड हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे रिलेटेड हमारे पास तिथि मौजूद हैं, उनको ही
कार ने इतिहास की श्रेणी में रखा है। लेकिन वो घटनाएं जो वर्तमान में हो रही हैं या धीरे धीरे बीत चुकी हैं, लेकिन उससे रिलेटेड साक्ष्य अभी पूरी तरीके से मौजूद नहीं है, इस प्रकार की घटनाओं को ई.एच. कार ने इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा। इसके बाद एक और फेमस हमारे इतिहासकार है, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा। इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल। ये एक अर्थशास्त्री भी है, ये एक राजनीतिक चिंतक भी है, एक दार्शनिक भी है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास उन घटनाओं का संकलन है जिससे लगातार परिवर्तन होते हैं। यानी ऐसी घटनाएं जो समाज में लगातार परिवर्तन लाती हैं, बदलाव लाती हैं, उस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन्हें इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा आप सभी को। इतिहास के उद्देश्य की हम बात करते हैं तो आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। उसी तरीके से इतिहास को पढ़ने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो जिसमें पहला उद्देश्य यह है आपका कि ऐसी घटनाएं जो अतीत में घटित हो चुकी हैं और उसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उन घटनाओं को दोबारा ना दोहराया जाए। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे ऐसे शासक हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में बहुत सारे शासक थे, या मौर्यन एम्पायर में बहुत सारे शासक ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की या बहुत सारी नीतियां लागू की, बट उन नीतियों का समाज पर आप देखोगे सकारात्मक यानी पॉजिटिव इफेक्ट ना पड़ के नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसलिए उन पॉलिसीज को, उन नीतियों को हम दोबारा लागू ना करें, इसलिए भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो आप देखोगे इसका जो हमारा पहला उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा अतीत में बीती ऐसी घटनाएं जिनका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उन्हें ना दोहराना। जैसे कि हम लोगों ने परिभाषा में ही पढ़ा था कि इतिहास का मतलब ही होता है कि अतीत को जानना, वर्तमान को यानी जो अभी का समय है उसे पहचानना और उसी के अनुसार फ्यूचर की कल्पना करना। इसलिए हम देखेंगे कि बीते समय में जो घटनाएं हैं जिनसे हमारे समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, उन घटनाओं को हम दोबारा ना दोहराएं इतिहास का या हिस्ट्री का अध्ययन करके। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि इतिहास का अध्ययन करके हम वर्तमान मतलब अभी इस समय की जो एट प्रेजेंट चल रहा है, वर्तमान समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक यानी इतिहास का अध्ययन करके वर्तमान समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुधार सकते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यानी अतीत में जो समाज में घटनाएं हुई, उन घटनाओं का अध्ययन करके, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करके, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी उसका अध्ययन करके हम वर्तमान समय में उन घटनाओं को होने से बचा सकते हैं और वर्तमान में यानी एट प्रेजेंट टाइम में वैसी सिचुएशन पूरी दोबारा ना घटित हो, इसके लिए हम इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि इतिहास के शाब्दिक अर्थ से हमें पता चलता है कि इतिहास के अंतर्गत हम लोग या उनसे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं और इतिहास के अंतर्गत उन्हीं घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता जिससे रिलेटेड हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं, बल्कि उन घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिससे रिलेटेड हमारे पास साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन लेखन कला मौजूद नहीं है।
हम कह सकते हैं कि इतिहास के अंतर्गत हम बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करके अपने वर्तमान को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।